रिच डैड पुअर डैड एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि वित्तीय रूप से सफल बनने के लिए किस तरह की सोच और आदतें जरूरी होती हैं। इस बुक के जरिए रॉबर्ट ने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, रिच डैड और पुअर डैड, से मिली सीख को साझा किया है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पैसा कमाना बहुत कठिन है और अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग मानते हैं कि अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा संघर्ष करने पर भी गरीब रह जाते हैं। ये धारणा सही है, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और उसे प्रबंधित कैसे किया जाता है। वहीं गरीब लोग केवल यह सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोग फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से समृद्ध करने के लिए किताबें पढ़ते हैं। जब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात आती है, तो सबसे ज्यादा अनुशंसित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। कई लेखकों ने इस विषय पर किताबें लिखी हैं, लेकिन रॉबर्ट की इस किताब के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल और आसानी से समझ में आने वाले हैं। रिच डैड और पुअर डैड की कहानी। इस किताब में रॉबर्ट ने अपनी बचपन की कहानी साझा की है। उनके दो डैड थे, एक उनके असली पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह रिच डैड बुलाते हैं। रॉबर्ट के असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे और एक स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे। दूसरी ओर माइक के पिता ने केवल 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन वह एक सफल बिजनेस चलाते थे और अमीर थे। यह अंतर इसलिए था क्योंकि माइक के पिता ने पैसे की सही समझ हासिल कर ली थी। उन्होंने रॉबर्ट को भी यह सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे उसका प्रबंधन करना चाहिए। रॉबर्ट ने 20 सालों तक अपने रिच डैड से ये सबक सीखे और अपनी जिंदगी की यह यात्रा रिच डैड पुअर डैड में साझा की। पहला सबक, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रॉबर्ट बताते हैं कि अधिकतर लोग एक तरह के रैट रेस में फंसे होते हैं। वे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं और अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद वे शादी करते हैं और पूरी जिंदगी इसी नौकरी के भरोसे काट देते हैं। इस चक्र को ही रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, और दुखद है कि लगभग 80% लोग इसी में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड का मानना था कि ज्यादातर लोग अपने डर और लालच को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल ऊंची सैलरी वाली नौकरी ही विकल्प है। लेकिन नौकरी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी आय के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो लोग गरीब मानसिकता रखते हैं, वे पैसे के पीछे उसी तरह भागते हैं जैसे गधा गाजर के पीछे। उनका बॉस उनसे काम करवाकर अपना मुनाफा कमाता है, लेकिन वे खुद अमीर नहीं बन पाते। जबकि सफल लोग एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा सबक, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। बहुत से लोग मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों की नेटवर्थ देखकर प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वे भी इतने पैसे कमा सकेंगे। लेकिन कई सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो बहुत कमाने के बावजूद आर्थिक रूप से असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पैसे कमाना जानते हैं, लेकिन उसे बचाना और प्रबंधित करना नहीं जानते। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना बेहद जरूरी है। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। बहुत से लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर खरीदते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए, कई लोग घर को एसेट मानते हैं, लेकिन यदि आप उसमें खुद रहते हैं तो वह एक लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उससे कोई कमाई नहीं होती। साथ ही घर बनाने के लिए लिया गया लोन और उसकी ईएमआई आपकी बचत खत्म कर देती है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझें और जितने हो सके उतने एसेट्स बनाएं। तीसरा सबक, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। बहुत से लोग नौकरी करते समय अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और सिर्फ एक जॉब में फंसे रहते हैं। वहीं कुछ लोग जब बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी भी नहीं है। आप शुरुआत में अपनी नौकरी के साथ साथ छोटा बिजनेस चला सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस आपकी नौकरी से ज्यादा कमाई करने लगा है, तब आप नौकरी छोड़ सकते हैं।
रॉबर्ट के रिच डैड का मानना था कि अमीर लोग एक ही आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रोक ने छात्रों से पूछा कि वे किस बिजनेस में हैं। जब छात्रों ने जवाब दिया कि वह बर्गर का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा, गलत, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रे क्रोक ने अपनी फ्रेंचाइजी को इस तरह फैलाया कि जो भी उनकी फ्रेंचाइजी खरीदता है उसे जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इस तरह बर्गर बिजनेस के अलावा वे रियल एस्टेट से भी पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बिजनेस मॉडल भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनसे कमाई के लिए आपकी सीधी भागीदारी की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जो भी बिजनेस चुनें वह आपकी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि यदि वह आपको पसंद नहीं है तो आप उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड से सीखे गए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जाना। पैसा आपके लिए काम करे, आपकी कमाई से ज्यादा जरूरी है आपकी बचत, और अपना बिजनेस शुरू करें लेकिन जॉब के साथ। आशा है कि ये बातें आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मदद करेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।